साथियों नमस्कार। हिंदी मंथन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो अच्छा लगे, कोई नई जानकारी आपको मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपको लगता हो कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसे शेयर कर दें। साथियों, तैयारी के क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अपने हिंदी व्याकरण का बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं और अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी भी है। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे थे इस समय संधि। व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि, जिसमें हमने शुरुआत में अपनी 2 संधि को पढ़ी थी। इसी क्रम में आज हम अपने आगे की संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज करेंगे, जिससे कि हम थोड़ी सी चीज़ें हमें पहले की दिमाग में हमारे आ जाएं और उनसे हमारा आगे का रिलेट हो पाए। तो साथियों, हमने पढ़ा कि संधि क्या है। संधि का अर्थ होता है मेल। जब 2 शब्दों के पहले शब्द के आखिरी वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। ये संधि 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी स्वर संधि को। स्वर संधि में हमने पढ़ा कि स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि और चौथी यड़ संधि, 5वीं हमारी होती है अयादि संधि। तो हम पिछली वीडियो में अपनी दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था? यदि आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था इसमें कि जहाँ पर भी हमें बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है? वहाँ हमारी होती है दीर्घ संधि। अब गुण संधि की बात आती है तो गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था? जहाँ हमें ए की मात्रा या ओ की मात्रा या फिर अर मिल जाता है जिस शब्द में, तो वहाँ पर हमारी होती है गुण संधि। अब इन दोनों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था उस समय। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप पहले देख लें, इसके बाद आपको आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि जिसका सूत्र है हमारा वृद्धि रेचि। ये सूत्र आप सोचते होंगे हम क्यों लिखते हैं। तो साथियों, कभी कभी ये सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं कि किस संधि का क्या सूत्र है। स्वर संधि में ये जो हमारी स्वर संधि है इसमें ये सूत्र भी कभी पूछ लेता है। तो वृद्धि संधि का सूत्र हमारा रहेगा वृद्धि रेचि। अब इसका नियम क्या कहता है कि नियम नंबर 1 क्या कहता है कि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों का मिलकर ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और यदि आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों का मिलकर ओ हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले शब्दों को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। याद करना होगा हमें ये चीज़ें कि जहाँ पर आ या आ के बाद में ए आए तो दोनों का मिलकर ए होना है, चाहे हमारी ए हो या ए हो, और दोनों मिलकर हमारी ए हो जाती है। इसी तरह से आ या आ के बाद में ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर हमारा ओ हो जाता है। तो यहीं पर हमारी वृद्धि संधि होगी। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए, सबसे पहले क्या है? आ प्लस ए। आ के साथ में पहले शब्द के आखिरी वर्ण में आ हो और ए हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो? ए हो, तो दोनों का मिलकर ए हो जाता है। यही तो हमने अभी पढ़ा था। पहला नियम हमारा यही कहता है। तो देखिए उदाहरण में क्या लिखा है? तत्र प्लस एव। अब कुछ लोग आप में से सोचेंगे कि तत्र में आ कहाँ है। तो देखिए, हमेशा इनमें क्या होता है? आ हमेशा व्यंजन के साथ लगा रहता है। तो आ तो हमारा आएगा ही। तत्र यानी कि आ और एव में ए, तो क्या होगा? शब्द बन गया हमारा तत्रैव। इसी तरह से प्रिय प्लस एशी। प्रिय के संग एशी है प्रिय,
या में हमारा आ है, आ प्लस ए बराबर हो गया प्रियेशी। इसी तरह से शुभ प्लस एशी तो क्या हो गया हमारा शुभैषी। पुत्र प्लस एशी, पुत्र प्लस एषणा यानी कि हो गया हमारा पुत्रैषणा। मत प्लस एकता तो होगा मतेकता। दिन प्लस एक दिनैक। यहाँ पर ये देखिए आप कि सब में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बीच के देखिए आप ये देखते चलिए कि जो बीच वाला वर्ण है उस पर दो मात्राएं लगी हुई हैं। ये दो मात्राएं काय की हैं, ए की हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीच वाले वर्ण पर दो मात्राएं हैं। अब हम आते हैं अपने बड़ा आ हो जाएगा हमारा बड़ा आ प्लस ए तो इसका भी ए बनेगा जैसे कि सदा। अब बाद में हमारे आ है, आ का डंडा आता है और फिर है एव तो दोनों को मिलकर हो गया सदैव। इसी तरह से महा प्लस एषणा तो क्या हो गया महा का आ और एषणा का ए दोनों मिलकर हो गया ऐषणा महेषणा। वसुधा प्लस एव ये हो गया हमारा वसुधैव। यथा प्लस एव ये हो गया हमारा यथैव। यहाँ पर भी देखिए आप हमारे बीच के वर्ण पर ए की मात्रा है, जो हमारा बीच वाला अक्षर है उस पर ही ए की मात्रा लगी हुई है। तो हम ये देखते हुए चलेंगे कि किस पर कहाँ पर कौन सी मात्राएं आ रही हैं। तो हमने देखा जो ऊपर हमारे जितने भी उदाहरण देते हैं उनमें भी ए की मात्रा है, नीचे जो उदाहरण हमने दिए उनमें भी ए की मात्रा है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आ प्लस ए, इसका भी हमारा ए ही बनेगा। आ प्लस ए में ए ही बनेगा जैसे कि महा प्लस ऐश्वर्य तो क्या हो गया इसका महेश्वर्य। और फिर है गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगैश्वर्य। रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय। टिका प्लस एत टिकैत। तो आपने देखा यहाँ पर भी हमारे बीच वाले वर्ण पर दो मात्राएं लगी हुई हैं। अभी तक हमने देखा कि सब में जितने भी हमारे यहाँ पर उदाहरण हैं इन सब में ए की मात्राएं लगी हुई हैं अर्थात दो मात्राएं आ रही हैं। अब हम आते हैं अपने आ प्लस ओ पर। आ प्लस ओ बराबर ओ। नियम नंबर 2 तो यही कहता है हमारा कि आ प्लस ओ अगर आता है तो उसका भी ओ हो जाएगा। उदाहरण देखिए कि जल प्लस ओध, जल प्लस ओघ तो क्या हो गया जलौघ। परम माँ अंत में हमारा आ आएगा, माँ के साथ जो आ होता है जुड़ा हुआ है इसमें तो क्या हो गया परम यानी कि आ प्लस ओ हो गया परमौजस्वी। फिर है हमारा वन प्लस ओकस वनौकस। उष्ण प्लस ओदन उष्णोदन। अब आप देखिए यहाँ पर भी हमारी औ की मात्रा सभी उदाहरणों में आई हुई है। अब आगे और देखते हैं। अब हमारा आता है आ प्लस ओ बराबर ओ। आ प्लस ओ होगा तब भी हमारा बराबर का ओ ही आएगा। क्या होगा महा प्लस औषधि तो हमारा क्या वर्ण बन गया महौषधि। महा प्लस औदार्य तो ये हो गया हमारा महोदार्य। यथा प्लस औचित्य आ प्लस औ हो गया हमारा औ तो क्या बन गया वर्ण हमारा यथौचित्य। मृदा प्लस औषधि तो हमारा वर्ण वाला मृदौषधि। तो यहाँ पर आपने देखा सब पर सभी अक्षरों में अ की मात्रा आ रही है। जो बीच वाले हमारे वर्ण हैं उन पर अ की मात्रा हमें मिल रही है अर्थात दो मात्राएं मिल रही हैं। अब हम देखते हैं पहचानने का तरीका भी हमारा यही होता है। देखिए आगे लिखा हुआ भी है जैसे कि जिस शब्द में हमें ए की मात्रा तथा अ की मात्रा बीच में मिल जाए वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। देखिए कितना आसान है इसे पहचानना कि यदि हमें अ की मात्रा या ए की मात्रा मिल गई तो बस हम यहाँ पर ये सोच लेंगे कि हमारी कौन सी संधि होगी, इसमें वृद्धि संधि होगी। अब आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अपनी यण संधि पे। यण संधि इसका सूत्र क्या कहता है, इसका सूत्र है एको यणचि। एको यणचि। अब इसके नियम क्या कहते हैं, नियम कहता है कि यदि ई या ई के साथ कोई असमान स्वर आए, क्या कहता है इसको ध्यान से देखें आप
कि क्या कह रहा है हमारा, ई या ई के साथ में कोई भी असमान स्वर आए तो ई का या हो जाता है। हमें आगे वाले वर्ण का बिल्कुल ध्यान रखना ही नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है हमारे पहले शब्द में अंत में क्या आ रहा है, ई या ई आ रही है। यदि हमारी ई या ई आ रही है तो क्या हो जाएगा, उस ई का या हो जाएगा। दूसरे वर्ण का कोई हमें लेना देना है ही नहीं कि दूसरे शब्द में क्या वर्ण है शुरू में, उसको हमें नहीं देखना है। केवल हमें देखना है अपना जो वर्ण हमारा पहला है उसको हमें देखना है कि पहले वर्ण का आखिर में ई या ई है। फिर नियम नंबर 2 कहता है कि यदि ऊ या ऊ के साथ कोई असमान स्वर आए, अर्थात ऊ या ऊ हो और उसके साथ कोई असमान स्वर आ रहा है तो ऊ या ऊ का वा हो जाता है। ठीक है, ई का या, ऊ का वा। और यदि ऋर के साथ कोई असमान स्वर आए तो ऋर का रा हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऋर का रा। ई का हमारा या होना है, ऊ का हमारा वा होना है और ऋर का हमारा रा होना है। अब इसकी एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए कि इस संधि की पहचान है कि या वा रा, जो अभी हमने देखा था कि परिवर्तन होता है इनका या वा रा में, तो इनसे पहले कोई आधा स्वर आता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है यण संधि की कि यदि हमारे इन वर्णों का जो परिवर्तन होता है या वा रा में, तो इस या वा रा से पहले कोई ना कोई आधा स्वर आता है। और जहाँ पर भी हमें या वा रा से पहले आधा स्वर मिल जाएगा हम तुरंत पहचान लेंगे कि हमारी ये यण संधि है। उदाहरण देखिए क्या लिखा है, ई और प्लस कोई अन्य स्वर, ई और कोई अन्य स्वर, तो क्या हो जाएगा हमारा, या हो जाएगा। देखिए उदाहरण में क्या लिखा है, अति, अति में छोटी ई और अधिक आ, तो क्या हो गया हमारा, ई का हमने क्या बना दिया, अत्यधिक। ई का हमारा हो गया या, और या के साथ हमारा एक आधा वर्ण आ रहा है, ता आधा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी संधि है, ये हमारी यण संधि होती है। इसी तरह से अति प्लस उत्तम, ई प्लस उ, तो हमारा ई का क्या बन गया, ई का बन गया या, तो हमारा क्या हो गया, वर्ण हो गया अति उत्तम। इसी तरह से और भी उदाहरण हम लोग देखते हैं अभी। देखिए क्या है उदाहरण में दिया हुआ है, यदि प्लस अपि, ई प्लस आ, यदि का ई और अपि का आ, तो यहाँ पर ई का हमारा परिवर्तन हो जाएगा किस में, ई हमारा किस में बदलेगा, ई हमारा बदल जाता है या में, तो यहाँ पर हो जाएगा यद्यपि। अब क्योंकि या पहले से ही है यहाँ पर, तो हमारा ये रहेगा यद्यपि। अब आता है प्रति प्लस अक्ष, प्रति का ई जब बदलेगा या में तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यक्ष। और इसके साथ में हमारा क्या है, आधा ता लगा हुआ है, तो पहचान हमारी पूरी हो गई जो हमने पढ़ा था। अब आता है अधि प्लस अक्ष, ई इसका बना हमारा या, तो क्या हो गया, इसके साथ आधा धा आ रहा है, तो हमारा बन गया अध्यक्ष। परि प्लस अटन, तो इसके साथ ई का या बनाया हमने, तो क्या हो गया ये पर्यटन। देखिए इसमें रा भी है, तो रा इसका ऊपर पहुंच जाएगा या पे, तो क्या हो जाएगा पर्यटन। फिर आता है परि प्लस आवरण, परि का ई वो बदल दिया हमने, या कर दिया, तो क्या हो गया पर्यावरण। देवी प्लस अर्पण, देवी का ई हमने बदला या में, तो हो गया देव्यार्पण। अब सखी प्लस अपराध, सखी का ई और आ आगे है, तो ई का हमने बदला या, तो क्या हो गया सख्यापराध, सख्यापराध। नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, ई उसको बदला हमने या में, तो हो गया न्यून। अब देखिए इसमें हमने ई को बदला किस में, या में, और क्या किया, जो ना था ये हमारा आधा हो गया, ऊ हमने नीचे मात्रा लगा दी तो हो गया न्यून। इसी तरह से व्याकुल, वी प्लस आकुल, ई लगाया, ई का हमारा या बन गया और ब आधा हो गया। इसी तरह से हो गया पूरा हमारा शब्द व्याकुल। अब हम आते हैं ऊ या ऊ के साथ कोई असमान स्वर हो तो उसका क्या होता है, बा हो जाता है। ऊ का क्या होगा हमारा
वा हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप, अनु प्लस अय, हमने क्या पढ़ा, ऊ का हमारा वा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर अनु है, अनु का ऊ लिया और उसे हमने क्या बना दिया, वा बना दिया। तो क्या हो गया, अन्वय। फिर सु प्लस अस्ति, ऊ का हमने बा बनाया और सा का आधा हो गया, तो ये हो गया हमारा स्वास्ति। सु प्लस आगत, ऊ का वा बना और सा आधा हो गया और हो गया हमारा स्वागत। धातु प्लस इक, धातु ऊ का हमने बा बनाया और ता आधा हो गया और इस तरह ये शब्द बना धात्विक। अब आता है बधू प्लस आगमन, ऊ का बा बनाया हमने, धा हमारा आधा हो गया, तो हमारा ये हो गया बधुवागमन। क्यों, अगर हम इसमें से कोई मात्रा हटा देंगे, ये आपने पढ़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें से आधा ये शब्द कैसे बच रहे हैं। तो देखिए, जिस व्यंजन से यदि स्वर को निकाल दिया जाता है तो व्यंजन आधा बचता है, उसी नियम से ये व्यंजन हमारे आधे बच रहे हैं, जिनमें से हमने स्वर अलग किया, जब ऊ को अलग कर दिया तो हमारे जो व्यंजन है वो आधा बचेगा। इसी तरह से अनु प्लस ईक्षा, तो क्या बन गया, अनुवीक्षा। अब आगे देखते हैं, हमारा अगला नियम क्या कह रहा था कि ऋर के साथ में कोई असमान स्वर हो तो ऋर का रा बन जाता है। अब इसमें रा में देखिए हलंत लगा हुआ है, मतलब ये रा हमारा आधा है। जिस भी वर्ण में हलंत लगा होता है वह हमारा आधा वर्ण होता है। तो देखिए, पहला शब्द है मात्र प्लस आज्ञा, तो क्या हो गया ये, मात्राज्ञा। मात्र प्लस आदेश, मात्रादेश। पितृ प्लस आनंद, पित्रानंद। मात्र प्लस इच्छा, मातृइच्छा। तो देखिए आपने कि ऋर का हमने क्या बनाया, रा बना दिया। ऋर का हमारा परिवर्तन किस में हुआ, रा में हो गया। इस तरह ये यण संधि का हमने देखा कि यण संधि को अब हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि जहाँ पर भी या, वा और रा आए, जहाँ पर भी या, वा, रा आए और इसके साथ में कोई भी आधा स्वर हो, आधा वर्ण हो, स्वर नहीं आधा वर्ण, तो वहाँ पर क्या होती है हमारी, वहाँ पर हमारी यण संधि होती है। अब हम अपनी पढ़ते हैं किसे, अयादि संधि को। तो हमारी अयादि संधि क्या है, अब बस एक संधि बची हमारी स्वर संधि में, अयादि। इसका सूत्र क्या है, ऐचो यावा यावा, क्या है, एचो यावा यावा, इसका सूत्र। अब इसमें क्या होता है, देखिए कहता है कि जब या ए या ए या ओ या ओ इनके साथ कोई भिन्न स्वर आए तो हमें कौन से वर्ण देखने हैं, ए या ए और ओ या ओ, ए या ए, ओ या ओ। तो ए का हमारा ए हो जाएगा, ए का हमारा आय हो जाएगा, ए का हमारा हो जाएगा ए और ए का हो जाएगा आय, और ओ का हमारा हो जाएगा अब और औ का हमारा हो जाएगा आव। इस तरह से ये हमारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जहाँ पर भी हमें ऐ की आवाज़ आए, आय की आवाज़ आए, अब की आवाज़ आए और आव की आवाज़ आए, तो वहाँ पर हम ये लगा देंगे कि हमारी अयादि संधि है। अब जैसे कि उदाहरण देखते हैं, ए प्लस आ, हमें ये ए प्लस आ या कुछ भी हमें ध्यान नहीं रखना, हमें केवल ध्यान रखना है अपने अय को। तो अय में क्या होगा, जिस भी शब्द में हमें अय मिल जाएगा वहाँ पर हमारा कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, क्या लिखा है, विनय प्लस आ, तो क्या हो गया ये, विनय। अय की आवाज़ आई आपको, विनय, अय। तो जहाँ पर ए है बस अयादि संधि। इसी तरह से जे प्लस आ, जे प्लस आ, तो जे का क्या हो गया, जय। जे प्लस आ अर्थात जय, आय की आवाज़ आई। शे प्लस अन यानी कि शयन, शे प्लस अन शयन। चे प्लस अन चयन। सब में देखिए अय की आवाज़ आ रही है हमें कि शयन, चयन,
आश्रय प्लस आ आश्रय, ने प्लस अन नयन, उदय प्लस आ उदय, उदय प्लस आ उदय। अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ए प्लस आ। अब ए का हमने क्या पढ़ा था, आय हो जाता है, ए का होता है ए और ए का हो जाता है आय। ए का हमारा क्या हो जाएगा, आय, ए का हमारा हो जाएगा आय और ए का हो जाएगा आय। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गए प्लस अक, गए, गए में दो मात्राएं लगी हुई हैं, प्लस अक, तो हमारा क्या हो जाएगा, गायक। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर हमें एक मात्रा वाले शब्द मिलते हैं तो हमें वहाँ पर डंडा नहीं लगाना है, मतलब हमारी आ की मात्रा नहीं आएगी। अब जहाँ पर हमें मात्रा लगानी है ए की, जहाँ हमें मिलेगी तो वहाँ पर हमारा बड़े आ की मात्रा हमें मिल जाएगी। जैसे कि गए प्लस अक गायक, नय प्लस अक नायक, विनय प्लस अक विनायक, दय प्लस अक आयक दायक और विधय प्लस अक विधायक। इस तरह देखा आपने कि सब हमने कितने अच्छे से ये पता चल गया है कि कहाँ पर हमारा अय आएगा और कहाँ पर हमारा आय आएगा। गायक में आप सुना होगा, आवाज़ सुनिए, गायक, आय की आवाज़ आ रही है, गायक, नायक, विनायक, सब में आ की आवाज़ हमारी आ रही है, आए आए आए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी कौन सी संधि बनती है, अयादी संधि। अब इसी तरह से ए प्लस ई, ये मिलकर क्या होता है, आई। आई का क्या होगा, जैसे कि विजय प्लस इनी विजयनी, आईनी, इसी से बनता है। ये किससे बनता है, ये ऐ से बना हमारा आई। अगर आ है हमारा, ए प्लस आ है तो ए बनेगा, और ए प्लस ई है तो आई बनेगा। तो विजय प्लस इनी विजयनी। अब ए प्लस ई अर्थात आई, आई में क्या होता है, विजय प्लस ई विजयी। ये ई के ही हैं उदाहरण कि इस तरह से यदि हमारी ई की मात्रा आएगी तो हमें ई की मात्रा लगा देनी है। अब यहीं पे अगर हमारी ई की मात्रा नहीं होती तो हम यहाँ पर पहले जैसे हमने लिखा अभी पढ़ा था वैसे ही पढ़ते। अब हम क्या पढ़ेंगे, ओ प्लस आ। अब ओ का क्या बन जाता है, इसमें अब बन जाता है, क्या बनता है, अब। ओ का हमने यही पढ़ा था कि ओ का अब हो जाता है। तो जैसे कि भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन, प्रसो प्लस आ प्रसव, विभो प्लस आ विभव और भो प्लस अति भवती। तो आगे और देखते हैं, औ वाले उदाहरण है हमारे पास कि औ का हो जाता है हमारा आब। औ का क्या बन जाता है, आब बन जाता है। जैसे कि भौ प्लस अ भाव, प्रस्तो प्लस आ प्रस्ताव, रौ प्लस अन रावण। ये देखिए, ये उदाहरण आपको बहुत कम मिलते होंगे कि रौ प्लस अन रावण, धौ प्लस अन धावन, स्त्रो प्लस आ श्राव। तो ये सब आपने देखा कि यहाँ पर हमें क्या मिला, आए, आय, आई, आई और अब। ये सब शब्द हमें यहाँ पर मिल गए। इन सब की आवाज़ जहाँ से भी हमें जिन शब्दों से मिलेगी वहाँ पर हमारी अयादी संधि होगी। अब आगे और देखते हैं। अब आता है हमारा ओ प्लस ई पर। ओ का हमारा क्या बन जाता है, अवी। ओ अगर ई के संग आ जाता है तो ये बन जाएगा हमारा अवी। जैसे कि रो प्लस ई रवि। अब देखिए, इनके संधि विच्छेद पर भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ढूंढ के आपके लिए ये शब्दों का कलेक्शन किया गया है जिससे कि आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलें जो जल्दी ना मिलते हों। तो क्या है, रो प्लस ई रवि, भो प्लस इष्य भविष्य, हो प्लस ई हवि, पो प्लस इत्र पवित्र, छो प्लस ई छवि और गो प्लस इंद्र गवेंद्र। अब इसी तरह से ओ प्लस ई वाले, ओ प्लस ई क्या होता है, अवी हो जाता है। तो क्या होगा, गो प्लस ईश गवीश, ओ प्लस ऊ
यानी हो जाएगा हमारा आवू। आवू में क्या होगा, भौ प्लस उक भावुक। ओ प्लस ए का ये क्या हो जाता है, जब हमारी ए है तो ए हमारी मात्रा ऊपर पहुँचेगी तो क्या बनेगा, वे। तो गो प्लस एषणा गवेषणा, गो प्लस एषण गवेषण। तो इस तरह साथियों हमने देखा कि हमारी अयादी संधि भी हो गई और आज हमने अपनी स्वर संधि को पूरा कर लिया। और साथियों इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी व्यंजन संधि को और बहुत आसानी से उसको भी समझ लेंगे, जैसे कि हमने अपनी स्वर संधि को समझा। साथियों आपको प्रैक्टिस के लिए तो किताबों में बहुत कुछ मिलता होगा, किताबें सबके पास होती हैं, जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं किताबें उनके पास, सबके पास बहुत होती हैं और उसमें प्रैक्टिस भी बहुत सारी कर सकते हैं। लेकिन जो आपको चीज़ें समझाने का काम है वो काम होता है हमारा। तो यदि हमारी समझ में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम उन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ हमने ये पहचानने का इतना अच्छा तरीका देखा कि हम शब्द को देखते ही पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि होगी। और ज़्यादातर परीक्षाओं में केवल यही पूछता है कि एक शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है। तो आज हमने ये स्वर संधि की सारी चीज़ें देख ली कि हमें स्वर संधि में दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे, गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे, फिर हमारी बाकी संधियाँ जो वृद्धि है और यण है, अयादी है, इन सबको पहचानने का तरीका हमने देख लिया कि हमें इन सबको कैसे पहचानना है। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें कौन सा वर्ण याद रखना है, ये हमने सब इस पूरी वीडियो में आपको अच्छे से बताया। तो उम्मीद है इसके बाद तो आपका शायद कोई डाउट स्वर संधि को लेकर नहीं बचा होगा, और यदि बचता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। साथियों यहाँ हम सब अपनी तैयारी के लिए बैठे हैं कि किस तरह आपको बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाया जाए, क्योंकि किताबें तो बहुत सारे ही मिल जाती हैं सबके पास में, लेकिन तरीका हमें नहीं मिल पाता है कि किस तरह हमें उन्हें समझना है। इन्हीं संधियों को किताबों में देख देख के हमें ये समझ ही नहीं आता है कि ये क्या बताना चाह रही है, किताब से हम कितना समझ सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों आपको बहुत अच्छे से ये स्वर संधि समझ में आ चुकी होगी। और इसी तरह से अब हम अपनी व्यंजन संधि को पढ़ेंगे बहुत ही आसानी के साथ। और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और साथियों फिर से वही बात, यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज़ पसंद आते हैं तो कृपया लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिस तरह आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमें भी आपकी ज़रूरत है कि, और हमें ये तभी पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का कंटेंट चाहिए और हमें क्या और अच्छे से अपना आपके सामने पेश करना है, किस तरह से आपको और भी अच्छी चीज़ें हम दे सकते हैं, या फिर इसी तरह से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये भी हमें अपने कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। तो साथियों बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए ये पढ़ाई ही है जो हमें आगे ले जाएगी और हमारा भविष्य सुधारेगी। ये सुधारने का तरीका, यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो बस केवल एक ही रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। तो बस पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा कोशिश आपको करनी हो करिए, और लक्ष्य तक पहुंचने में हमारा आपका पूरा साथ रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। और साथियों यदि आपको कुछ और चाहिए हो, किसी और टॉपिक की ज़रूरत हो जो आप पढ़ना चाहते हैं, आसानी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है साथी यही, यदि आप किसी किताब में पढ़ते तो आपको बहुत समय लगता। अब यहाँ पर केवल 25 या 30 मिनट में आपको ये पूरी संधि समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर कई जगह से पढ़कर एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपके समय की बचत हो और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले। और इसीलिए यदि आप चाहें तो आपको कुछ और भी ज़रूरत हो
तो वो हमें बताएं, बेझिझक बताएं। आपके हर टॉपिक के लिए हम तैयार हैं और आपको पूरा का पूरा सहयोग करने के लिए मन से बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा से आपके साथ रहेंगे कि ईश्वर करे आपको आपके मार्ग का जो लक्ष्य है उसका मार्ग आपका प्रशस्त हो और आप ऊंचाइयों पर पहुँचें। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।